हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग छात्रावास अधीक्षक परीक्षा को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो का हमारा टॉपिक होगा छात्रावास प्रबंधन, हॉस्टल मैनेजमेंट। यद्यपि मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इस पार्ट से बहुत ज़्यादा हमको मिल नहीं रहे हैं प्रश्न कि कैसे बनेंगे, लेकिन इतना तो जरूर है कि अगर हॉस्टल मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं तो छात्रावास प्रबंधन से संबंधित ही क्वेश्चंस इर्द गिर्द होंगे। इससे अलग हटके नहीं होना चाहिए। मैंने इस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ कि छात्रावास प्रबंधन की अगर बात किया जाए तो हॉस्टल मैनेजमेंट की बात किया जाए तो कैसे प्रबंध करा जाए, बच्चों को किस प्रकार भोजन दिया जाता है, किस प्रकार कमरे में होगा, उनका रूल रेगुलेशंस क्या है, छात्रावास प्रबंधन यह कब सबसे पहले लागू किया गया, कब आया, छत्तीसगढ़ की विशेष करके पूछा जाता है छत्तीसगढ़ में छात्रावास कितने हैं, क्या है, कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस बन सकते हैं मेरे अनुमान के आधार पर। उसी के आधार पर यहां पर मैं लेके आया हूं इन क्वेश्चंस को। जो बच्चे मुझसे अभी भी जुड़ रहे हैं उनको बता देना चाहता हूं, आप लोगों के लिए मैंने 50-60 वीडियो अपलोड कर दिए है इससे संबंधित, इस परीक्षा से संबंधित। अगर आप मेरे पुराने वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, जिसमें छात्रावास अधीक्षक 2024 वाला प्लेलिस्ट दबाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए एक एक क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं, अपनी तैयारी को परखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आ जाता है छात्रावास प्रबंधन का उद्देश्य क्या है। यद्यपि ये कॉमन क्वेश्चन है, सबसे बन जाना चाहिए। हॉस्टल में प्रवेश, फीस, कमरे, मेस आवंटन, हॉस्टल स्टोर जैसी सभी हॉस्टल गतिविधियों को प्रबंधित करने के लिए, मासिक मेस बिल करना, हॉस्टल स्टाफ पैरोल, छात्र प्रमाण पत्र आदि को प्रबंधित करने के लिए उपरोक्त सभी। तो बिल्कुल कॉमन चीज है ये, वास्तव में इसका मेन उद्देश्य उपरोक्त सभी आ जाएगा। ये सारे के सारे छात्रावास प्रबंधन, हॉस्टल मैनेजमेंट के उद्देश्य होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन से मैंने बोला था छत्तीसगढ़ से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कितने हॉस्टल है, कितने वो हैं, तो इस प्रकार क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ पर एक चीज और बता देना चाहूंगा कि जो हमारे छत्तीसगढ़ में हॉस्टल को संचालित करने का जो जिम्मेदारी होती है आदिम जाति अनुसूचित जाति विकास विभाग को होती है। यहाँ पर मैं वार्तालाप कर रहा हूँ जो सरकारी होती है, सरकारी हॉस्टल, इसी से संबंधित आपसे पूछा जाएगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सरकारी हॉस्टल जितने यहाँ पर चल रहे हैं उसका जिम्मेदारी आदिम जाति अनुसूचित जाति विकास विभाग को द्वारा है। तो हमारे पास क्वेश्चंस बनता है वर्तमान में छत्तीसगढ़ में आदिम जाति अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा कुल कितने छात्रावास संचालित है। यहाँ पर जो मुझे आंकड़े मिल रहे हैं आदिम जाति अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा ही, ये लगभग पुराने आंकड़े हैं, लेकिन नए आंकड़े यहाँ पर कहीं क्लियर नहीं हो रहा कि वर्तमान में नए आंकड़े कितने हैं। ये कोई स्पष्ट रूप से हमको पता नहीं चल पा रहा, तो नहीं मिल रहा तो हमको पुराने आंकड़े को ही देख लेना चाहिए। यहाँ पर नए आंकड़े अगर हमको नहीं मिल पा रहे हैं, ऑथेंटिक नहीं मिल पा रहे हैं, तो हमें जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति विभाग द्वारा जारी किया गया जो आंकड़े हैं, पुराने आंकड़े, क्योंकि नए आंकड़े तो जारी किए नहीं इन लोग, तो पुराने आंकड़े को ही हम लेके चलेंगे, उसी का अनुसार हमको याद रखना है। तो हमारे पास क्वेश्चन था वर्तमान में छत्तीसगढ़ में आदिम जाति अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा कुल कितने छात्रावास संचालित है। 2132, 2757, 5432 या 312, इसमें से कोई एक आएगा। तो सही आंसर इसका ए आएगा, 2132। छत्तीसगढ़ में छात्रावास 3 स्तर पर कार्यरत निम्न में से कौन सा नहीं है। गुरुकुल, आश्रम, प्री मैट्रिक छात्रावास, पोस्ट मैट्रिक छात्रावास। तो सही आंसर इसमें गुरुकुल का कोई रोल नहीं है। आश्रम व्यवस्था, आश्रम पहला छात्रावास जो बच्चे लोगों के लिए होता है आश्रम, फिर प्री मैट्रिक वाले जो क्लास वाले होते हैं उसका दूसरा नंबर होता है प्री मैट्रिक छात्रावास, और तीसरा पोस्ट मैट्रिक वाले 3 यहाँ पर संचालित है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है कि विद्यालय में छात्रावास प्रबंधन प्रणाली लागू करने से निम्न से क्या लाभ होते हैं। समय की बचत एवं दक्षता बढ़ती है, दैनिक दिनचर्या का स्वचालन होता है, छात्र की आर्थिक गतिविधियों पर नजर रखी जाती है, उपस्थिति पर नजर, परिसंपत्ति आवंटन पर नजर। इसमें से आपको बताना है कि क्या लाभ होते हैं, कौन कौन से लाभ होते हैं। तो यहाँ पर समय की बचत, दक्षता, इसके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है छात्रावास प्रबंधन। यहाँ पर दैनिक दिनचर्या में स्वचालन हो जाता है, तो बिल्कुल सही है। छात्र की आर्थिक गतिविधियों पर नजर नहीं रखते। भाई आर्थिक गतिविधि से हमको व्यक्तिगत रूप से हमको कोई मतलब नहीं है, इसका काम नहीं है।
उपस्थिति पर नज़र बिल्कुल रखेगा, ये प्रबंधन का काम है। परिसंपत्ति आवंटन पर नज़र, आपने कितना स्टूडेंट को बेड दिया, कितना रजाई दिया, कितना चादर दिया, ये सब का भी तो आवंटन जरूरी होता है ना, कि हमने कितना दिया। तो ये चारों यहाँ पर सही है, लेकिन एक यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो 1 2 4 5, 1 2 4 5 यहाँ पर सी आंसर आएगा। ऐसे क्वेश्चंस हमारे सामने हैं। प्रदेश में प्री मैट्रिक छात्रावास की संख्या कितनी है, ये आपको बताना है। 2132, 1675 या 457 या 312, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर बी आएगा। प्री मैट्रिक छात्रावास की संख्या यहाँ पर 1675 है। प्रदेश में पोस्ट मैट्रिक छात्रावास की संख्या कितनी है, तो 2132, 1675। अब ये तो भाई टोटल यहाँ पर बता रहा था 2132, 1675 तो होगा नहीं, क्योंकि अभी आपने बता दिया। तो क्या होना चाहिए यहाँ प्रदेश में पोस्ट मैट्रिक है, यहाँ पर पोस्ट मैट्रिक सी आएगा। 457 यहाँ पर है। आदिम जाति का जो विभाग है, आदिम जाति अनुसूचित जाति विभाग द्वारा जारी जो आंकड़ा है, उसी के आधार पर मैं यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ, भले वो पुराना आंकड़ा हो। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है। हाल ही में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेश की बेटियों के लिए छत्तीसगढ़ छात्रावास में कितनी सीटों की बढ़ोतरी करने का ऐलान किया। मेरे ख्याल से 3 अगस्त की बात है जब उन्होंने इस चीज़ को ऐलान किया था, इतने यहाँ पर बढ़ोतरी किया जाएगा। आरंग में 5 कन्या छात्रावास का शुभारंभ कर रहे थे 3/8/2024 को। रायपुर के पास आरंग होगा। 5 कन्या, जिसमें 8 करोड़ रुपए करीब खर्च हुए थे। तो उसमें से उन्होंने ऐलान किया था कि 2000 एक्स्ट्रा बढ़ाए जाएंगे। तो सही आंसर यहाँ पर बी आएगा। 2000 की बात कर रहे थे उन्होंने ऐलान, 2000 के 2000 एक्स्ट्रा छात्रावास बढ़ाए जाएंगे, चाहे जितना भी सीट हो, उनका कहना के अनुसार। क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि छात्रावास प्रबंधन के अधिकार में निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है। तो छात्रावास वार्डन को छात्रावासवासी को कमरा खाली करने का पूरा अधिकार है, यदि उसे पूरा विश्वास हो कि छात्रावासवासी का व्यवहार आचरण छात्रावास के नियमों के विरुद्ध है। इन नियमों का उल्लंघन करने पर छात्रावास प्रबंधन द्वारा जांच की जाएगी। छात्रावास प्रबंधन समय समय पर किसी भी नियम को बदलने का अधिकार सुरक्षित रखता है। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से पूछा था कौन सा शामिल नहीं है, तो तीनों शामिल है, ए बी और सी तीनों शामिल है। तो आंसर हमारा डी आ जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर मतलब कोई गलत नहीं है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है। प्रत्येक छात्रावास को निगरानी किसके द्वारा की जाती है। छात्रों द्वारा, संगठित समिति द्वारा, वार्डन और सहायक वार्डन द्वारा, चौकीदार द्वारा, उपरोक्त सभी द्वारा। सही आंसर इसमें बी आएगा। वार्डन और सहायक वार्डन द्वारा छात्रावास पर निगरानी की जाती है। छात्रावास की उत्पत्ति सर्वप्रथम कहाँ से हुई, ये आपको बताना है। अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी या भारत, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ये जर्मनी से यहाँ पर उत्पन्न इसको माना जाता है छात्रावास पर पद्धति का। अब एक क्वेश्चन और यहाँ पर उभर के आता है कि छात्रावास का विचार सर्वप्रथम किस विद्वान के मन में आया था। रिचर्ड सिरमेन, हर्बर्ट स्पेंसर, मैक्स वेबर या रॉजर्स। सही आंसर जर्मनी के शिक्षाविद जो है रिचर्ड सिरमेन, इन्हीं के दिमाग की उपज है ये छात्रावास। यहाँ पर ये चलता हुआ स्कूल, चलता हुआ घर, जहाँ पर लोग देख सके और काम कर सके, तो इन्हीं की उपज थी रिचर्ड सिरमेन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है। बच्चों द्वारा अवांछित कार्य करने पर, नियम विरुद्ध कार्य करने पर छात्रावास अधीक्षक द्वारा क्रमशः क्या कार्य किया जाना चाहिए। यहाँ पर पूछा है क्रमशः क्या कार्य किया जाना चाहिए। बच्चों को निष्कासित करना, बच्चों को निगरानी समिति को सौंपना, बच्चों को पालकों को सूचित करना या बच्चों को समझना। तो सबसे पहले तो ये होगा कि भाई बच्चों को पहले हम समझे यहाँ पर। दूसरा काम होगा बच्चों के पालकों को फिर हम सूचित करें, और इसके बाद बच्चों को निगरानी समिति को सौंपा जाएगा और लास्ट में हम उनको निकालेंगे। तो यहाँ पर जो वो आएगा नीचे से 4 3 2 1, तो 4 3 2 1 डी वाला आंसर यहाँ पर हो जाएगा 12 का। क्वेश्चन हमारे सामने आता है। छात्रावास प्रबंधन समिति का निम्न में से क्या कार्य है, इसमें से आपको बताना है। छात्रावास में सुरक्षा प्रणाली को समीक्षा करें और सुरक्षा उपायों को मजबूत करने के लिए रणनीति सुझाए। छात्रावास में रैगिंग
विरोधी कानून और आचार संहिता के बारे में जागरूकता पैदा करना, गुणवत्तापूर्ण भोजन की समीक्षा करना, सुधार के लिए योजनाएं सुझाना और छात्रावास में अन्य किसी भी समस्या का पहचान सुनिश्चित करना। ऐसे एक नज़र दिख रहा है कि इसमें सभी आंसर आ जाएंगे, क्योंकि छात्रावास प्रबंधन समिति का ये सारे सारे कार्य होते हैं। तो यहाँ पर आंसर आपका डी आ जाएगा, 1 2 3 4, क्योंकि सभी सही है, ये सब के सब इसके कार्य होते हैं। तो आंसर यहाँ पर हमारा सामने आना चाहिए था 13 नंबर का, वो है आपका डी आंसर। तो यहाँ पर डी आएगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, ये छत्तीसगढ़ प्रदेश में आदिम जाति अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति वर्ग के लिए कितने आश्रम संचालित है। मैंने कहा था नवीन आंकड़े ना मिल रहे हैं तो हमको पुराने आंकड़े जो इसी विभाग द्वारा जारी किए उसको ही हमको देख लेना चाहिए। 1225, 2305, 1425 या 643, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा, 1225 यहाँ पर संचालित है। भारत सरकार की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत छात्रों को छात्रावासी दर से छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। बस 2023-24 में राशि 700 रुपए में से वृद्धि करते हुए राशि रुपए खालिस्तान प्रतिमाह प्रति विद्यार्थी किया गया। तो अभी अभी का लेटेस्ट खबर है, 700 से कितना वृद्धि किया गया, 1000, 1200, 1500 या 800। सही आंसर इसको 1200 कर दिया गया है, मैंने 700 से वृद्धि करके 23-24 में इसको 1200 रुपए कर दिया गया है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।